क्या होता है। तो वर्क का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे बोल रहा है डन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डन, ठीक। तो काम होने के बाद जो फॉर्मूला आप लगाएंगे फोर्स के लिए, सॉरी कार्य के लिए, वो क्या होता है। तो जब आपका काम हो जाएगा तो वहाँ पे हम अगर कार्य का निकालेंगे वैल्यू, तो क्या हम यूज करेंगे, बल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, बल मतलब फोर्स। और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, या इसके जगह पे कभी कभी क्या होता है डीवी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, डीवी हो सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका कार्य, यानी कि ये जो वर्क होगा, वर्क को हम लिख सकते हैं एफ एस। क्या लिखेंगे, वर्क का एफ एस लिखेंगे, ठीक। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर होगी तो हाँ लिखिएगा, मतलब कि वाई, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि जो W और ये जो आपका W है, ठीक है, यानी कि जो वर्क है, ठीक, नो गणेश, ठीक है, ये जो बोल रहा है कि ये जो आपका W है यानी कि जो वर्क है, ठीक है, तो फोर्स यानी कि आपका जो ये लगाया हुआ फोर्स है, क्या है, वस्तु पे लगाया हुआ फोर्स है, ठीक है, उसको, और उसके बाद जो बीच में आपका ये क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग लिखते हैं एस, ठीक। तो ये क्या हो गया, वर्क का डन, ठीक है। विस्थापन नहीं आया समझ में, ठीक है, फिर से हम बताते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो फोर्स आपने लगाया है, क्योंकि ये पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे क्या था आपका, एक वस्तु रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस वस्तु पे फोर्स लगाया बाहरी, ठीक है। क्या लगाया, फोर्स लगाया बाहरी। उसके बाद ये वस्तु का क्या हो गया, स्थान क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक। क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। ये क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ से क्या किया, खिसक जाना, मतलब एक जगह से खिसक के दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो ये जो खिसक के यहाँ पे आ गया है, किस बिंदु पे आ गया है, बी पे आ गया है, ठीक। तो इसी ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो खिसक के चला गया है ना, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चेंज, हाँ चेंज मतलब परिवर्तन हो जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं वर्क, यानी कि ये जो वर्क आपको निकालना होता है, जब ये काम आपका डन हो जाता है, मतलब ये काम आपका प्रॉपर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ पे काम डन हो गया है, ठीक। हाँ, तो ये क्या होता है कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का, जब ये काम खत्म होता है तब वहाँ पे क्या आपका फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है FS, ठीक है। क्या होता है, FS। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग जब नोट डाउन करते हैं, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग सूत्र लगाते हैं उसको हम लोग D के जगह पे क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। यहाँ पे कभी कभी D भी हो सकता है, लेकिन S से फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये समझना होगा कि जो इसका SI यूनिट होता है, क्या होता है, SI यूनिट होता है वर्क का, वो क्या होता है, सभी लोग जल्दी से फटाक से लिखिएगा, SI यूनिट क्या होता है, वर्क का SI यूनिट क्या होता है। हाँ वो सब कराएंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जल्दी बताइएगा। जूल होता है, रोहित, हाँ बिल्कुल सही, जूल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि SI यूनिट क्या होता है। सबसे पहले ये जूल कैसे बनता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आपने बोला कि वर्क का जो SI मात्रक होता है, क्या होता है, SI मात्रक, ठीक है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको बताते हैं, हाँ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्क का जो SI मात्रक हम लोग बोलते हैं, पहले के समय में, जब पहले थोड़ा सा पुराना वाला फिजिक्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर क्या यूज करते थे, न्यूटन मीटर। क्या यूज करते थे, वर्क का न्यूटन मीटर SI मात्रक, ठीक है। तो ये क्या होता था ना,
ये जो न्यूटन मीटर था, क्या था, न्यूटन मीटर जो था वो क्या होता था, जूल में चेंज होता था, किसमें, जूल में, ठीक है। तो यहाँ से ये न्यूटन मीटर अगर है आपके पास, उसके जगह पे अगर आपका जूल भी दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। तो न्यूटन मीटर के जगह पे आप लिख सकते हो जूल, ठीक है। ये दोनों सेम होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो CGS है, यानी कि आपको ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे न्यूटन की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यूटन की बात कर रहे हैं। तो एक न्यूटन क्या होता है, क्या होता है, एक न्यूटन बराबर कितना जूल होता है, ये बताइएगा, फटाक से बताइए कि एक न्यूटन में बराबर कितना जूल होता है, किसी को मालूम है क्या, एक न्यूटन में कितना जूल होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूटन में आपका होता है 10 के पावर 5 जूल। कितना होता है एक न्यूटन में, 10 के पावर, हाँ राउंड ऑफ करते हैं हम गणेश, ठीक है, इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, पूरा का पूरा 5 लिखते हैं। एक न्यूटन बराबर होगा 10 के पावर 5 जूल होगा, ठीक है, 4.2। लेकिन इसका वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं ना तो पूरा का पूरा लिखते हैं 10 के पावर 5 जूल लिखते हैं, सॉरी डाइन लिखते हैं, ओहो मिस्टेक देखिए मेरा भी, कितना लिखते हैं, डाइन लिखते हैं, ठीक है। एक न्यूटन बराबर हो जाएगा आपके 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन, ठीक। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले थे कि अगर एक न्यूटन आपका दिया हुआ है और उसका आंसर आपका पूछेगा कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ठीक है, कितने डायन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5, ठीक है। VBI है, नोट करते जाना है आप लोग को, क्या है, नोट करते जाना है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि एक न्यूटन मीटर आपने बताया था यहाँ पे, ठीक है, तो अब एक न्यूटन मीटर का अगर आपका वैल्यू पूछा जाए तो कितना सेंटीमीटर होता है ये बताइएगा। तो यहाँ पे एक मीटर का अगर बात किया जाए तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया आप लोग को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था तो सोचे कि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं वर्क एंड जो ये वाला फॉर्मूला था, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवीजन करते हैं। एक न्यूटन, ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। और अगर मीटर की बात की जाए तो एक मीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर स्क्वायर, यानी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, एक याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। अब ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा जूल का सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, ठीक, क्या होता है, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। समझ में आया सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, फटाक से y लिखिएगा ताकि मेरे समझ में आए, ताकि हम इसको मिटा के आगे बढ़ें। रोहित 10 के पावर 5, हाँ ठीक है, 10 के पावर 5 होता है न्यूटन में। चलिए अब आते हैं, ये तो था आपका SI यूनिट का बात, ठीक है, किसका था, SI यूनिट का, यानी कि कार्य के मात्रक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं CGS के बारे में। आप लोगों ने CGS का नाम सुना है, CGS पद्धति या CGS CGS यूनिट के बारे में, ठीक है। तो CGS क्या होता है, अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब ये होता है, एक होता है SI यूनिट और दूसरा होता है CGS, ठीक। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है CGS, अब इसका क्या होता है, ठीक, कार्य के बारे में अगर बोल रहा है तो ये हाँ ठीक है, तो ये बोल रहा है CGS के बारे में कि इसका क्या हो जाएगा, डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं इसका, सेंटीमीटर। आपको अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि डाइन होता है और सेंटीमीटर। अगर CGS में आते हैं, ठीक है, CGS पद्धति की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और यही डाइन इंटू सेंटीमीटर को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, अर्ग बनता है, क्या बनता है, अर्ग बनता है,
ये आपका डिप्लोमा लेवल का मैंने बना दिया है, ठीक है। क्या होता है CGS में डायन इंटू क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, डायन इंटू सेंटीमीटर होता है। समझ में आया सभी लोग को। और जब डायन एंड सेंटीमीटर होगा, डायन इंटू सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, जल्दी बताइए, टाइम कम है, जल्दी बताइए ताकि आगे बढ़े। रोहित, गणेश, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। भुवन, आप ही लोग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग को थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। 10 के पावर 7 अर्ग होगा। हाँ, 10 के पावर 7 अर्ग होगा। कैसे होगा ये भी बता दीजिए तो, 10 के पावर 7 अर्ग कैसे होगा। नो, चंदन, क्या नहीं समझ में आया चंदन। अच्छा, ये डायन समझ में नहीं आया। डायन का मतलब एक अर्ग मीन्स कितना सेंटीमीटर, एक अर्ग मीन्स कितना सेंटीमीटर होता है ये बताइएगा, किसी को पता है। हाँ, SI और CGS 2 ही होती है। हाँ, ये पता है। आप ये बताइए, एक अर्ग मीन्स कितना सेंटीमीटर होता है, किसी को पता है तो बताइएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें आते हैं कि न्यूटन मीटर जूल होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर का मतलब हम लोग समझ गए कि जूल होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर बोलेगा आपसे कि अगर जूल निकालना है, ठीक है, तो आपको कैसे निकालना होगा ये बताइएगा। डायन बोले तो बुद्धि, नहीं, डायन का मतलब बुद्धि नहीं होता है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये वर्ड ही डायन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। तो अगर आपको न्यूटन मीटर जाना है तो न्यूटन मीटर, अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल। इतना तो आप लोग को पता ही है, क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अब आपको इसको क्या करना है, चेंज करना है जूल में फिर से। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 डाइन। क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। इक्वल टू, अभी जूल को अगर लिखेंगे हम लोग तो सेंटीमीटर में, जूल को अगर हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर में तो क्या लिखेंगे, 10 के पावर 2 जूल, ठीक है। सेंटीमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। ये क्या करेंगे, सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि ये प्रॉपर वे में बताइएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रॉपर वे में। अब ये बताइएगा आप लोग कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए फटाक से कि कितना आ जाएगा, कितना अर्ग आना है, ठीक है। तो ये अर्ग को लाने के लिए आप लोग क्या करना, 10 के पावर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 10 के पावर 5। और यहाँ पे अगर जूल सेंटीमीटर में आ रहा है तो 10 के पावर क्या करना है, 2। तो दोनों को पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 7 डायन। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 डायन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह का है। इतना ज़्यादा नहीं पूछता है डिटेल्स में, लेकिन हम फिर भी सोचे कि चलो एक बार आप लोग को ये जानना ज़रूरी है, बता ही देते हैं, ठीक है। इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि CGS में हम लोग कैसे इस वर्ग के वर्ग के फार्मूला के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या होगा, CGS में डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से पूछा जाए, SI यूनिट से पूछा जाए, तो वहाँ पे आप लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हो या जूल लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अगर रहेगा न्यूटन मीटर का या जूल का तो दोनों हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन रहेगा न्यूटन मीटर तो वो भी ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन रहेगा जूल तो वो भी ठीक है, ठीक है। किस में, SI मात्रक में, ठीक है, किस में, SI मात्रक में। समझ में आ गया आप लोग को। ये थोड़ा सा डिटेल्स में हम बता दिए, लेकिन उतना डिटेल्स आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस समझने के लिए बताए थे कि जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए इस सब चीज़ों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन। ये फार्मूला हम बता दिए थे, वर्क डन। जब काम खत्म हो जाता है तो उस टाइम हम कार्य का जो फार्मूला होता है क्या लिखते हैं, उसको कार्य को लिखते हैं हम लोग W, ठीक है। समझ में आया। और बल को तो फोर्स लिखते हैं, इतना तो पता होगा आप लोग को। बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन जो होगा, ठीक है, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, उसको हम लोग लिखते हैं S, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, W
बराबर Fs, क्या बन जाएगा, W बराबर Fs। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, जब कोई वस्तु पर, जैसे कि हम बताए थे कि ये एक वस्तु है, ठीक है, तो मानिए कि इस वस्तु पर, ठीक है, इस वस्तु पर बल लगाया गया है, यानी कि बल लगाया जाता है, तो उसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। कितनी स्थिति उत्पन्न होती है, दो। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जैसे कि ये ऑलरेडी ऐसे ही बोला गया है कि दो स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम लोग को लगता है चलो नॉर्मल सा ये लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि एक बात बताइए कि जब आपका कोई वस्तु दिया है यानी रखा हुआ है, तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु में कौन सी, कितनी स्थिति उत्पन्न होती है, कितनी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि दो स्थिति, कितनी स्थिति, दो स्थिति। कब, जब आप लोग उसको क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, Fs cos। हाँ, ये Fs cos वाला जो है ना, अभी ये भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, बेसिक चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में भी बताते हैं, रुक जाइए। तो क्या होता है कि फोर्स अगर लगाया जाएगा तो वहाँ पे वस्तु में दो स्थिति बनेगी। ठीक है, अब कौन सी स्थिति है ये देखिएगा। पहला है कि वस्तु का विस्थापित होना। ठीक है, हमने बताया था कि आप ये फोर्स क्या कर रहे हो, इस बॉडी पे ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, तो ये बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अपने जगह को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, विस्थापित कर दिया, अपने आप को जगह चेंज कर दिया। तो एक तो स्थिति ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी, विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि आप बताइए कि यहाँ से कोई वस्तु फोर्स लगा दिए हैं, ठीक है, अभी ये क्या किया है, अपने जगह पे जाके फिर ये क्या हुआ है, रेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये जाके अपने जगह पे रुका हुआ है। ठीक, तो जब ये रुक जाएगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो स्थिति जब फोर्स लगाते हैं कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी वस्तु पर, तो वहाँ पे दो स्थिति, एक तो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला हो जाएगा, ठीक है, जगह चेंज करने का, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो वस्तु का विस्थापन होगा वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब स्थिर रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो दो सिचुएशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इधर आते हैं, इसमें SI यूनिट, हमने आपको SI यूनिट पहले ही बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पे। तो SI यूनिट ऑफ वर्क होता है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो पहला आपका SI यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि आपका जो वर्क है यानी जो कार्य है वो कैसा राशि है। ठीक है, कार्य आपका कैसा राशि है, तो आपको याद रखना होगा कि कार्य जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा आपका पूछ रहा है कि इसका जो SI यूनिट यानी कि जो वर्ग का SI यूनिट होगा, ठीक है, जो वर्ग का SI यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। अभी हमने जस्ट आपको बताया था क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। समझ में आया। तो अगर आपका यहाँ पे न्यूटन मीटर दे किसी भी जगह पे, कंफ्यूज करने के लिए ना ये दो चीज़ें ना दे देती है। ठीक है, कभी आपको क्या करेगा, न्यूटन मीटर दे देता है और कभी आपको जूल दे देता है। ठीक, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोग फिर से बता देते हैं। ये क्वेश्चन अब बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जूल और न्यूटन मीटर कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद बोल रहा है कि जूल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। किससे करते हैं, जेड से करते हैं। समझ आ गया आप लोग को। आगे आइए, अभी इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यदि कार्य किया जाए तो क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है ये आप लोग बताइए। तो आप लोग तो पढ़े होंगे 10th में, गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है ये बताइएगा, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ही बढ़ते हैं हम लोग। ठीक,
देखिए जब ये गुरुत्वाकर्षण हमेशा क्या किधर होता है, अर्थ में होता है, पृथ्वी की तरफ होता है, जो एक क्या करता है ऊपर के बल को, यानी कि ऊपर की जो वस्तु होती है उसको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ अर्थ पर, रोहित, चंदन, विष्णु सब लोग। देखिए जैसे कि आपका कोई भी फल है, आप लोगों ने मतलब कि पढ़ा था एक बुक में कि न्यूटन साहब ने इसका लॉ को बताया था, गुरुत्वाकर्षण को। आप लोग को तो ये पता होगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, सेब गिरा था वो धरती पे, इसी से वो फॉर्मूला जनरेट हुआ था, इतना तो पता ही होगा। तो क्या होता है ना कि जब कोई भी वस्तु रहती है ऊपर की तरफ अगर लटकी हुई है, तो उसको अगर छोड़ा जाए ऐसे, ठीक है, तो कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है, यानी ऊपर तो जाती नहीं है, वो तो हमेशा क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो गिरने से लेके, नहीं मतलब जो यहाँ छोड़ने से लेके यहाँ गिरने तक का जो भी आपका प्रोसीजर होता है, उसमें कौन सा बल रहता है ये जानना है। उसमें क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कभी, ठीक है, जब कभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मतलब अपोजिट, ठीक है, कार्य किया जाता है, ठीक है, कार्य किया जाता है, तो किए गए कार्य की मात्रा जो होती है वस्तु के वजन, यानी कि जो वस्तु का भार होता है, ठीक है, जिस माध्यम के द्वारा, ठीक है, वस्तु को उठाया जाता है, यानी कि जिस माध्यम, यानी कि हमने क्या किया है, या तो हमने हाथ से किसी को उठाया है, या आजकल देखते हैं कि जेसीबी से भारी सामान को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो या तो वो भारी सामान किसी भी मशीन से उठाया जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि जिसके माध्यम से वस्तु को उठाया जाता है, ठीक है, उसकी जो ऊर्ध्वाधर दूरी होता है, क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि कोई ना कोई कोण बनेगा उसके बीच में, ठीक है। तो दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। ये चीज़ें हम आपको फिगर के थ्रू समझा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ होता है कि जब कोई गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी अपोजिट कार्य किया जाता है, तो कार्य की मात्रा जो होगी वस्तु के वजन यानी भार और उस जिसके माध्यम से वो क्या होता है, उठाया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, दूरी के गुणनफल के क्या होगी? समान होगी, यानी बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी वस्तु को उठाने में, ठीक है, जो कोई वस्तु है, जो भार है, उसको उठाने में, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक, याद रखिएगा कि किसी वस्तु को उठाने में जो किया गया कार्य होता है वो बराबर किसके होता है? वस्तु के वजन के और ऊर्ध्वाधर दूरी के। समझ में आया? वस्तु के वजन के, यानी कि वस्तु के भार और वस्तु के ऊर्ध्वाधर दूरी के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है ज़्यादा समझ में आने के लिए, ठीक है। अभी बोल रहा है वर्क होगा, यानी कि आपको वर्क निकालना है, तो m गुना g गुना h होता है। अभी ये देखना है कि m किसको कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया आपका वर्क, यानी कि w हो जाएगा, ये क्या गया? काम होगा, ठीक है, क्या होगा? किया गया काम हो जाएगा, ठीक। m का मतलब आपका बोल रहा है कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसका जो साइज होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? m का मतलब वस्तु का जो द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा है, g का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। सभी वस्तु के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? g कहते हैं, ठीक। दूसरा है h का मतलब तो हाइट है। समझ में आ रहा है कि जितनी हाइट से आप उसको क्या करोगे? नीचे गिराओगे, ठीक है। जितनी हाइट उसके पास होगी जहाँ से आपको सामान को गिराना है, तो उसके लिए हाइट की ज़रूरत होती है। तो h का मतलब हो जाएगा हाइट, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को नोट डाउन करना है इसको या आगे बढ़ें? हाइट मास होगा, हाइट होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? यही समझना है, तभी जाके आपका क्या होगा? क्वेश्चन आंसर बनेगा इस पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है। और रोहित का एक फॉर्मूला था W बराबर FS cos थीटा, ठीक है। क्या था? FS cos थीटा। वो कैसे आता है ये यहाँ से देखते हैं। देखिए एक मतलब कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई आदमी है, ठीक है, जो और
क्या कर रहा है, ये एक सामान है यानी कि जो वस्तु है, मशीन है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये आदमी, इस मशीन पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स, आप जानते हैं कि काम करने के लिए यानी कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बाहरी फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, इस मशीन पे अपना जितना फोर्स है वो लगा रहा है, अपना बल लगा रहा है, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बल लगा रहा है, लेकिन इसका जो विपरीत दिशा है, कहाँ है ये, इसका डायरेक्शन क्या है, विपरीत है ना, ठीक है। ये क्या है, विपरीत दिशा है। लेकिन ये जो गति कर रहा है, जो ये मतलब कि इसका ये बेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फोर्स तो ये अलग लगा रहा है, लेकिन इसका जो गति यानी कि जो वस्तु की गति है, किसकी गति, वस्तु की गति, ठीक है, ठीक। तो ये जो वस्तु की गति है ये तो ऑलरेडी सीधे डायरेक्शन में जा रही है ना, ये तो ऐसे डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है क्योंकि ये एंगल इसका है, लेकिन एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रही है, ठीक। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बल आपने लगाया है, मतलब इस इंसान ने जो बल लगाया है उसका जो लाइनिंग होगा वो, और जो जिस डायरेक्शन में ये वस्तु आगे जाएगी वो, ठीक है। तो ये दोनों का आपस में कहीं ना कहीं एक एंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। और जब वो एंगल, यही एंगल जो बनेगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो देखिएगा यहाँ से ये डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आगे गति कर रहा है, लेकिन जो फोर्स लगाया है वो एक दूसरे डायरेक्शन में लगाया, मतलब एक एंगल बन गया, और इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को ये वाला। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि ये फॉर्मूला आ गया। तो W यानी कि आपका जो किया गया काम है वो, ठीक है, W, और यहाँ पे आप जानते हैं कि फोर्स यानी कि जो फोर्स इसने लगाया है वो, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी फोर्स लगेगा तो वस्तु में डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो क्या होगा, परिवर्तित होगा ही होगा, तो वो तो रहेगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा, तो आप जानते हैं कि इसके बीच में जो एंगल होगा उसका हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। समझ में आया सभी को। जल्दी से हैंड्स अप करिएगा, नहीं तो आप लोग Y लिख के भेजिए फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्लास यहीं पे आज रोकेंगे, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे आते हैं वर्ग। अभी वर्ग तो हमने यहाँ पे देखा है आपका कि वर्ग होगा, तो इसको हमने थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में लिख दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में W लिखा हुआ है, हमने फुल फॉर्म लिख दिया है। चलो F का मतलब हो गया आपका फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, आप जानते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो इनटू हमारा क्या हो जाएगा, इसका वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, अभी बॉक्स में हमने क्या किया है, बाहर से कोई फोर्स लगा दिया है, इस पर क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है। तो फोर्स हमने जो डायरेक्शन में लगाया है वो इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है आपको इस तरह से हो जाएगा, और जो गति करेगा हमारा वस्तु वो इस डायरेक्शन में करेगा। समझ में आया, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे थीटा, ठीक है। क्या कहेंगे, थीटा। ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो वस्तु आ गई है, यहाँ इधर से उठ के इधर आ गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सभी को। देखिए ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और उसके बाद ये जो एंगल बनेगा उसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन भी कर दिया है। तो थीटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिन लोगों को नहीं याद रहेगा उनके लिए हम बता देते हैं कि जो थीटा होता है वो बल और विस्थापन के बीच का बना हुआ एंगल होता है, यानी कि कोण होता है। समझ में आ गया। ये चीज़ें हमने आप लोग के याद रखने के लिए लिख दिया है। समझ में आया सभी को, ऑल ओके, सब क्लियर है यहाँ से। बताइए सब क्लियर है। रोहित, चंदन, गणेश, अरे 7 लोग हैं। 7 लोग में 3 लोग का मैसेज आया है, 4 लोग किधर गए हैं? क्या 4 लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, समझे हैं कि नहीं समझे, खुद में श्योर नहीं है क्या? विष्णु,
4 3 लोग क्या हुआ 3 लोग को? थक गए क्या मैम? अरे आपको पता है ना यहाँ